भगवान राम के जो आदर्श थे, अगर उनके आदर्शों पे चले तो पुरुषोत्तम कोई भी हो सकता है। हाँ बिल्कुल। और भगवान राम के आने की खुशी में इतनी खुशी है कि वो खुशी हम आपको बता नहीं सकते। इतनी खुशी है, पूरी दुनिया की खुशी अगर मिला दिया जाए तो वो खुशी आज आई है, उसमें भी पूरा नहीं पड़ेगा। इतनी खुशी आज है, बस आज दिल कर रहा है कि जो हो जाए वही हो जाए, बस हो जाए। बिल्कुल, मैं अयोध्या का रहने वाला हूँ, मेरा घर ही पास ही में अयोध्या के है, पर वहाँ पर अभी एंट्री नहीं है लोकल लोगों का, इस वजह से वहाँ से यहाँ आया हूँ और यहीं रहता हूँ। इतनी खुशी है कि कुछ कहने लायक नहीं, मैं खुशी के अलावा और कुछ भी नहीं बता सकता, इतनी ज़्यादा खुशी है मेरे को। काफी विकास हुआ है, एयरपोर्ट बन गया। डेवलपमेंट के मामले में तो आप कोई भी एरिया पकड़ लीजिए अयोध्या का, ऐसा कोई एरिया है ही नहीं जहाँ डेवलपमेंट ना हुआ हो। ऐसा कोई एरिया नहीं है। जो एरिया बंद पड़ा था, आज वो एरिया इतना चलने लगा है कि वहाँ की ज़मीनें, वहाँ के लोग और वहाँ की चीज़ें सारी की सारी एक्सपेंसिव हो रही हैं। एकदम वहाँ का डेवलपमेंट हाई लेवल पे चलता जा रहा है। उनके लिए बस एक ही बात कहूँगा, विनाश काल है विपरीत बुद्धि, और कुछ भी नहीं कहूँगा उनके लिए। उनके लिए बस एक ही है, विनाश काल है विपरीत बुद्धि। रावण भी ऐसे पहले था, जब हनुमान जी ने आके उसे समझाया फिर भी उसको समझ में नहीं आया, आ गया लड़ाई करने, और रावण का आखिर में क्या हुआ, अंत ही हुआ है। तो वैसे इनका भी अंत होगा, जिन्होंने प्राण प्रतिष्ठा की न्योता को ठुकराया है, इनका अंत यही है। इन लोगों ने अपना अंत ही दिखा दिया कि मेरा अंत हो चुका है, होने वाला है। राहुल गांधी असम में उनको मंदिर, वहाँ पे एक मंदिर है, वहाँ पे उनको दर्शन करने नहीं दिया गया, असम में रोक दिया गया। क्या कहेंगे? मैं इतना कहूँगा, उन्हें किसी मंदिर में नहीं घुसना चाहिए। जो इंसान प्रभु राम के अस्तित्व पे सवाल खड़ा कर दे, उसे मंदिर क्या, मैं कहता हूँ देश में नहीं रहना चाहिए। उसको इस देश में नहीं रहना चाहिए। और पहली बात तो मैं इतना बता देना चाहूँगा, राहुल गांधी मेरी नज़रों में सबसे बड़ा पप्पू आदमी है, उससे बड़ा चूहा ही नहीं है मेरी नज़र में। ऑन कैमरा कह रहा हूँ, उससे बड़ा नहीं है कुछ भी। उसकी बातों का कोई लॉजिक नहीं होता है, कुछ भी बोल देता भाई। अरे भारत जोड़ो का यात्रा कैसे, सब हजार रुपए में आ रहे हैं ना ऑनलाइन भर के, कितने अच्छे से भारत जुड़ रहा है, कौन से कौम को, कौन से मजाक को जोड़ रहे हैं, बहुत अच्छी तरीके से दिख रहा है। कितना शोभा यात्रा और कितना उनका भारत जोड़ो यात्रा सफल हुआ, वो 3-4 राज्यों में चुनाव के बाद पता चल गया है। भारत की जनता बेवकूफ नहीं है, जाग चुकी है। जय जय श्री राम। फायदा मैं बस कर्नाटक और हिमाचल प्रदेश वालों से कहूंगा कि तुम बिक गए हो और आज तुम भोग रहे हो। कर्नाटक वालों, आज उनको पता चल रहा है उनसे कितनी बड़ी गलती हो गई है। कर्नाटक वालों से जाके पूछिए, वो लोग आज पछता रहे हैं हाथ पे हाथ रख के, उनसे कितनी बड़ी गलती हो गई है, वो लोग जान रहे हैं। आरोप तो ये लगाते हैं ना, जो विपक्ष के लोग आरोप लगाते हैं, वो कहते हैं कि 2024 के चुनाव की वजह से पहले प्राण प्रतिष्ठा कर दी गई। कौन कह रहा है? वो हमेशा से कह आए हैं, उन्हें शास्त्रों का ज्ञान ही नहीं है। पहली बात तो भगवान को स्थापित करने के लिए गर्भगृह की जरूरत होती है, बाकी इतना बड़ा मंदिर है वो भागों में ही बनेगा। उसको बनने में ऐसे तो 3-3 साल लग जाएंगे। गर्भगृह बन गया है, भगवान का प्राण प्रतिष्ठा हो गया है, अब बाकी सारे फेजेस बनते रहेंगे। एक साथ सारे फेजेस नहीं बन सकते हैं, ये सारी कॉमन बातें हैं। लेकिन अब पप्पू को कहाँ समझ में आ रहा है? पप्पू को समझ में भी तो आना चाहिए, उसको ज्ञान भी तो होना चाहिए। ज्ञान होगा कैसे? बाबा तो उसके दूसरे कुछ निकल रखे हैं, दादा का नाम बताए तब पता चले। लेकिन ये नहीं, देखिए कांग्रेस में तो बहुत से, राजीव गांधी उनके पिताजी मंदिर का ताला हुआ, क्या उनका योगदान नहीं है? मैं क्या कह रहा हूँ, ये योगदान कितना है ये पूरी दुनिया को, मैं सिर्फ भारत की बात नहीं करता हूँ, पूरे दुनिया को पता है कितना योगदान उनका है और कितना उन्होंने 70-65 साल में जो भी किया है, कितना किया है, कितना गोली चलवाई है, कितना मार पड़ाया है, ये पूरी भारत जानती है। और आज उसी का किया उनके सामने आ रहा है कि आज गिरते ही जा रहे हैं। उसका किया ही उनको सामने मिल रहा है। और आज उन्होंने प्राण प्रतिष्ठा का न्योता ठुकरा के ये साबित कर दिया
कि उनका आखिरी अंत आ चुका है। फायदा नहीं मिलेगा न्यू यात्रा का? किसको? मैं क्या कह रहा हूँ, 4000 किलोमीटर चल के भी 3 राज्य गंवा दिए और वही मोदी जी 100 कदम चल के एक देश की अर्थव्यवस्था हिला के रख दी। जी बिल्कुल, 100 कदम चल के एक देश की अर्थव्यवस्था हिला दी। फर्क है, ये फर्क एकदम समझो। मैं कहना चाहता हूँ कि फर्क समझो पप्पू में, देश का नेता होने में और देश का कॉमेडियन, स्टैंड अप कॉमेडियन होने में बहुत फर्क है। इतना फर्क है कि जितना जमीन और आसमान में फर्क है।